टाइम है ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ हाँ जी बंद अगर हो ये गया। फैलिया आया ਹੁੰਦਾ ज्यादा हाँ जी। तो फिर ये कच्चा होना सी कच्चा होना में होगा ही नहीं पूरा लाख रुपया चेक देंगे हमें वो पूरा भी 1 लाख रुपया आपका सेव हो जाएगा। ये अलहमदुल्ला पहुंच गए हम लेपर्ड स्कोरियर मेरे पीछे है तो यहाँ पे भाई बैठे हुए हैं उनसे पूछते हैं सर ये इस्लामाबाद जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज व्लॉग स्टार्ट किया मैंने गाड़ी से। गाड़ी का जो है ना एसी इस वक्त ऑन करके एसी लगा के बैठने की रीज़न ये है कि जब आपकी लाइट्स लाहौर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में भी ट्रिप करती है और 45 टेम्परेचर दर्जा हरारत के अंदर जब एसी बंद और कूलर बंद और फैन बंद हो जाए तो फिर अल्टीमेट आखिरी हाल ये है। लेकिन होगा क्या मैं आपको दिखा दूं, ये देखें, ये जो सुई है पिन वो बिल्कुल एकदम से डाउन जाएगी। हर वक्त सोचते रहेंगे कि यार पेट्रोल जो है वो नीचे जा रहा है, लेकिन अपनी बैटरियों का पानी और अपने एसी वैसी सर्विस करवा लें क्योंकि जितनी भी टाइम रूम ठंडा हो सकता है वो तो कम से कम रहे। तो आए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज क्योंकि सैटरडे था तो मसरूफियात कुछ घर में हिसाब किताब की और कुछ मोबाइलों की मैं दिखा दूँ। आपको पता है ना कि हजवेरी बिल्डर्स और हजवेरी एप्पल स्टोर के ऊपर आपने विन ज़रूर करना है मोबाइल। यानी जितने भी मेरे नियर और डियर सब्सक्राइबर्स हैं और लोग जो अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं तो वो आप ये वाले फ़ोन ले सकते हैं। ये देखें, ये फ़ोन पड़े हुए ये सारे के सारे, ये यहाँ पे ये देखें, ये टेलीफोन जो हैं इनके ऊपर आप 13, 11, 12 जितने भी हैं तो इनके क्योंकि हिसाब भी चलता रहता है। कुछ डिस्पैचेस लोगों को देनी है, कुछ मंगवाने हैं। अभी मेरी ऑस्ट्रेलिया में भी बात हो रही थी तो वहाँ से भी फ़ोन आ रहे हैं अपने, और उसके बाद यूएई से भी आ रहे हैं। तो आप लोग जो मैं अपने स्टेटस पे भी लगा देता हूँ व्हाट्सएप नंबर पे, और ग्रुप है हजवेरी एप्पल स्टोर। लें यार, चलते हैं और डिस्पैच करते हैं इन्हें। तो इसकी जो है ना ये आईफोन की, ये मैं ख़ास तौर पे बता दूं कि आपने टीसीएस जब भी ये इसको करना है, इसको लेपर्ड करना है, टीसीएस करना है, ओसीएस करना है, कोई भी है, आपने किसी नियर एंड डियर दोस्त को या किसी को भी भेजना है तो इसका हाल ये है कि इसको वैसे ना करें तो वो खोल के भी चेक करते हैं और उसके बाद इसको जो है ना वो आप करें इसमें इंश्योरेंस के साथ। एक पैकेट के ऊपर 2000 रुपये इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस के साथ इसको अगर आप टीसीएस करेंगे तो बेफिक्री हो जाएगी। और इसकी पेमेंट जो है ना, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से बता दूँ अपना एक्सपीरियंस आपको कि आपने फ्रॉड से और बैंक ट्रांजैक्शन से भी बचना है। आए मैं आपको टीसीएस भी दिखाता हूँ, बताता हूँ कि किस तरीके से अपने फ्रॉड से बचना है। ये मैं आपको बता रहा था कि ये जो मोबाइल्स हैं हम टीसीएस करवाने जा रहे हैं, और मोबाइल जो है इसको हमेशा आप इंश्योरेंस के साथ कराएं। यानी कि अगर हमें ये सहूलत कंपनी दे रही है, देखें एक चीज़ है, आईफोन हो, सैमसंग हो, कोई भी हो, छोटे से छोटा फ़ोन है तो इस वक्त नया फ़ोन जो है 40,000 से स्टार्ट होता है। फिर आईफोन चले जाएं तो उसकी कीमत जो है वो 1.5 लाख 2 लाख से स्टार्ट होती है और इस तरीके से आगे चलती जाती है। तो इनके अंदर ये है कि जो कोरियर हैं, और एक चीज़ दूसरी टीसीएस के अलावा जो बचने वाली है वो ये है कि कभी भी इसको लाहौर के अंदर है, कराची के अंदर है, पिंडी में, आप कहीं पे भी हैं, आप शॉपकीपर हैं तो राइडर के थ्रू ना भेजें। बहुत से स्कैम आते रहते हैं क्योंकि राइडर जो होते हैं ना, आमतौर पे बाइक किया हो गया, कोई भी राइडर है, गाड़ी वाला भी है, तो उन्होंने सिर्फ एक सॉफ्टवेयर से अपने आप को रजिस्टर करवाया होता है। वो किसी वक्त भी बंद कर देते हैं सिम अपनी, या उनका काम करने को दिल नहीं कर रहा। वो ये होता है कि जो कह रहे होते हैं कि जी हम लोग कारोबार कर रहे थे, कारोबार में नुकसान हो गया, तो घर वालों को अब हमने नहीं बताया कि जी कारोबार में नुकसान हो गया, और वो उबर चला रहे हैं। बहुत सी ऐसी हैं स्कीमें, और फिर जब उनको कोई चीज़ ऐसी मिल जाती है तो समटाइम वो लेकर अफू चक्कर भी हो जाते हैं। तो एक तो राइडर से कभी ना भेजें कहीं पे भी चीज़, खुद जहमत कर दें। और दूसरा ये है कि जब भी आपने कोरियर करना है, कोरियर बेशक नेशनल है आपके ये कंपनी, लेकिन बट उसके अंदर आप इंश्योरेंस का फैक्टर है तो 2000 है मेरे ख्याल से। तो इसमें जो इंश्योरेंस है वो 2000 से स्टार्ट हो जाती है, और वो करवा लें तो ज़्यादा बेहतर है। बेशक 50,000 की चीज़ आपको 52 की कॉस्ट कर जाएगी, तो उसमें यह है कि आपकी कुछ ना कुछ कवरेज जो है वो ये हो जाएगी कि नफ़ा आपका बेशक कम हो जाए। कहीं पे आपने कोई चीज़ भेजनी है किसी को, जहाँ पे आप 5,000 ले रहे थे तो 3 रह जाएगा, बट ये है कि आप सेफ साइड डिस्पैच जो है वो इजीली कर सकते हैं। तो जिस वक्त हम पहुँच गए हैं, यहाँ पे मौजूद हैं DHL, लेपर्ड्स और TCS, तीनों की तीनों कंपनियां यहाँ पे मौजूद हैं। ये अलहमदुल्ला पहुँच गए हम लेपर्ड्स कोरियर, मेरे पीछे है। तो यहाँ पे भाई बैठे हुए हैं, उनसे पूछते हैं सर ये इस्लामाबाद जाना है, एक टेलीफोन है तो कितने के अंदर जो है वो मेरा पहुँच जाएगा।
मोबाइल वगैरह जो भेजते हैं ना इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, इसके हाफ के जी के जो चार्जेस होते हैं वो 460 में जाता है। 1 kg जो है वो 550 रुपए में आपका जाएगा। तो अब ये है कि ये बॉक्स में चला जाएगा, तो इसको इसी तरह भेजने ज्यादा सेफ है या इंश्योरेंस ये आप इंश्योरेंस कह रहे हो? करवा लेंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि रास्ते में अगर कोई चीज डैमेज हो जाती है, चोरी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो आपने इंश्योरेंस करवाया होगा तो आपके जो पैसे हैं वो बिल्कुल सेफ है। ये जैसे फोन है मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए का, हाँ जी, तो इसकी 2000 रुपए की इंश्योरेंस होगी। तो और दूसरी कौन सी होती है? 1% होती है। उसमें ये क्लेम होता है कि अगर आपकी चीज गुम जाती है तो कंपनी सिर्फ 1% पे वो क्लेम करेगी। तो 2% पे कंप्लीट इंश्योरेंस होती है उस पे। यानी अगर फोन गुम गया आपके बंदे से वहाँ पे इस्लामाबाद में या लाहौर में, तो आप मुझे घूम जाता है, आप जैसे आप लाख रुपए पूरा देंगे गाड़ी मुझे? वाला अगर लेकर निकल रहा है रास्ते में रूट पे है, हाँ। कोई चोरी वगैरह उससे हो जाती है, तब वो क्लेम होगा क्लेम होगा सिर्फ घूमने का। घूमने का। तो अगर टूट जाता है, डैमेज का होता है, वो 2% इंश्योरेंस पे क्लेम होगा। 2% में होगा, यानी आप पूरा लाख रुपए चेक देंगे हमें? वो पूरा भी 1 लाख रुपए आपका सेव हो जाएगा 2000 रुपए लगा। कितने से पैसे मिल जाता है पैसे? एक प्रोसेस होता है तकरीबन 8 से 10 दिन के अंदर कंप्लीट प्रोसेस होता है, उसमें आप उसकी FIR भी कटवाई जाएगी? हर चीज होती है, वो खुद आप लोग करेंगे? कंपनी हर चीज करेगी। तो अगर 1% आपको होगी? एक कंप्यूटराइज कंपनी की स्लिप देंगे जिसके ऊपर हर चीज मेंशन होगी, 2% इंश्योरेंस होती है, तो कंपनी वो क्लेम करेगी। ठीक हो गया। और 1% के अंदर? 1% का सिर्फ अब जो आइटम है वो मिसप्लेस होगा उसका क्लेम होगा, अगर टूटती है, डैमेज होती है, उसका कोई क्लेम नहीं। मिसप्लेस मसला रास्ते में गन पॉइंट पे किसी ने जो भी हादसा होते हैं वो सिर्फ उसी, यानी कम से कम आप ये कहना चाहते हैं 1% तो जरूर करवाएं? 1% तो जरूर करवाए ना। अगर मोबाइल जो है वो खास तौर पे 2% होनी चाहिए। अच्छा मोबाइल का ज्यादा खतरा होता है टूटने का और स्क्रीन डैमेज होने का, अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो 2% ज्यादा बेहतर तो है। इसको प्रोटेक्शन कैसे करते हैं? एक तो मेरा बॉक्स है, ये देखें ना, ये पूरा पैक है, तो दूसरा आपका भी बॉक्स होता है? हमारे भी बॉक्सेस होती हैं, पैकिंग होती है, उसके बाद फ्लायर्स होता है, अच्छा। जो सील्ड इनवेलप होता है, उसके अलावा कोई खोल नहीं। आज मैं करूँगा रात 10 बजे तक निकल जाएगा, हाँ, और सुबह ये अगले दिन जो है मॉर्निंग में ये मिल जाएगा। मॉर्निंग में मिल जाएगा। कमर्शियल होगा किसी ऑफिस में तो 9-10 बजे, घर में होगा तो 11-12 बजे, ये बजे मिल 9 to 5 टाइमिंग होती है कंपनी। चलो ठीक हो गया। चले, बड़ी मेहरबानी सर। ये मैं करूँगा कि इसको इंश्योरेंस करवाएं। भाई ने बताया 1% के साथ अगर कराएंगे तो मिसप्लेस का है, तो कम से कम ये है कि 1% तो कराएं। फिर डैमेज, कोई स्क्रीन टूट गई या इस तरीके के, बास भाई होता है कि मोबाइल होता है 30-40 हज़ार का, ये चाइना के मोबाइल, तो कम से कम उसकी 2% करवा लें, ताकि आपको उसमें बहुत ज़्यादा 100 यानी कि 30,000 का, तो 600 रुपये 600 में आपका 600 रुपये में 30,000 का कवर हो रहा है, तो मेरा ख्याल महंगा सौदा नहीं है। मेहरबानी साहब, नवाजिश आपकी, आपने एक अच्छे तरीके से गाइड किया। तो ये मैसेज था, कम्युनिटी का मैसेज, आपको समझ लें। यानी कि मैं एज ए फारूक हुसैन अगर ये व्लॉग कर रहा हूँ, और दूसरा ये है कि अगर मैं हजवेरी एप्पल स्टोर चला रहा हूँ, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आपने जब भी मुझसे मंगवाना टेलीफोन, तो आप खुद ये कहें कि यार आप इंश्योरेंस बाई करके भेजें, ताकि आप भी रात को नींद, सुकून की नींद से आराम। बड़ी मेहरबानी सर। और कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? बड़ी मेहरबानी। ये है, यहाँ पे काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और उन्होंने भी हमें गाइड किया। उन्होंने कहा जी कि आप कम से कम 1% तो करवाएं, 2% नहीं करवानी तो 1% जो है ना, क्योंकि हमारा ये रूटीन का काम है। मैंने सिर्फ ये वीडियो बनाई है आप लोगों के फ़ायदे के लिए। तो देखा जी आपने, ये उस रिप्रेजेंटेटिव ने भी माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया, और मैंने इसको जो है आप लोगों तक पहुंचा दिया है कि वो भी ये कह रहे थे कि 1% कम से कम ज़रूर कराएं। अगर डैमेज का इस तरीके से ख़तरा हो, जितने मर्जी तहफ़्फ़ुज़ात कर लें, माल जैसे कैरी किया जाता है, ले जाया जाता है, तो उसमें हो सकता है ख़तरा, तो 2% भी कर लें। यहाँ पे मेजॉरिटी लोग जो हैं वो जो होती है ना मोबाइल्स वगैरह, उस 40, 50, 60 हज़ार तक आम ट्रांजेक्शन्स हो रही होती हैं, तो उसका तो बहुत थोड़े पैसे बनते हैं, और अगर बहुत महंगा है तो फिर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी गाड़ी हो, मोबाइल हो, तो उसकी इंश्योरेंस जो है वो मस्ट है, वो हर सूरत आपको करवानी चाहिए। ये देखें जी, गर्मी का तोड़, तरबूज, हर सूरत जो है ना, आजकल जितनी देर ये तरबूज है, एक तरबूज रोज़ाना जो है हर सूरत खाएं। क्यों जी मौल साहब? जी जी। की निशानी जरा दस ना लोगों को। सर बूंदी तो पता लगता है, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। हाँ जी, ये बूंदी क्लोज हो जाती है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਹੈ ਇਹ ਸੁੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हाँ जी, ये सूखा ਹੁੰਦਾ ਤੇ क्लोज ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। हाँ जी, बंद ਅਗਰ हो ਇਹ जाएगा। ਫੈਲਿਆ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕੱਚਾ ਲਓ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਸੀ, ਉਹ ਪੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੱਚੇ ਵੀ ਪੜੇ ਲਓ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਅੱਜ ਕੇ ਤਜਰਬਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। इंशाल्लाह। ਵੈਸੇ ਇਹਦੀ ਇਹ ਸਕਿਨ ਵੀ ਪਤਲੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਉਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਓਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੈ। ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਹਣਾ। तरबूजे ने कितने वाला लेने आए हो? 50 वाला।
50 का मिल जाएगा हजूर 50 का नहीं मिलेगा? कम से कम वो कह रहे हैं 50 का नहीं मिलेगा, तो फिर क्या करोगे? ये पैसे किसने दिए हैं आपको? हमारे अपने जमा किए हैं? तो वो तो कह रहे हैं 50 का तरबूज नहीं आएगा। कम से कम कितने का? 200 का 200 का। आओ यार ले लो तरबूज, तो लो, ले आजा आजा आजा, ओए आ जाओ। देखें तरबूज लेते हुए बच्चे थे 2 मदरसे के माशाल्लाह, उन्हें मैंने बहुत इंसिस्ट किया कि आप तरबूज ले लें, आपके पास 50 रुपए हैं, कोई मसला नहीं, मैं दे देता हूँ पैसे। लेकिन सिर्फ कैमरा शाई होने की वजह से वो वहाँ से मूव कर गया, और मुझे वो तरबूज वाला बता रहा था, कहता ये आते हैं ऑफ एंड ऑन आते रहते हैं, तो ये आ जाएंगे। आप मैंने बच्चों को कॉन्फिडेंस दें। ये व्लॉगिंग वाला मेरा एक आप शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई थी कि बच्चे जो हैं वो नहीं बना सकते, वो बहुत टाइम ज़ाया होता है, थोड़ा सा जब उनकी एज बेहतर हो जाए तो तब उन्हें बनाने दें। तो ये आज आपने देख लिया कि बच्चे इस तरीके से, कोई भी हो, सब प्यारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, तो वो शाई होते हैं, उनके पास उस तरीके से कंटेंट, कुछ जुमले नहीं होते, उनके पेरेंट्स जोर ज़बरदस्ती उनके साथ कर रहे होते हैं। तो ये है कि वो अपने मकसद से हट सकते हैं, तो लिहाजा जब सर्टेन एज है तो तब बनाएं, व्लॉग बनाने में कोई इशू नहीं है। तो ये जो है व्लॉगिंग इज़ अ गुड थिंग। आपका फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, टिकटॉक पे हो, कंटेंट अच्छा प्रोड्यूस करें, लेकिन उसके लिए आप थोड़ा सा अगर वेट कर लें, उनकी तालीम मुकम्मल हो जाए, जैसे हिफ़्ज़ कर रहे थे, हिफ़्ज़ मुकम्मल कर लें तो ये अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है। तो उम्मीद है कि आज की ये आपको जो व्लॉग है, ये पब्लिक अवेयरनेस मैसेज आप इसको समझें, अपनी जो अमलाक हैं, अपनी चीज़ें हैं, उसकी प्रोटेक्शन करें, और जो रूल्स और कायदे बने हुए हैं उसके मुताबिक चलेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।